हेलो स्टूडेंट्स ऑफ उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर। आज हम ये प्रॉब्लम करेंगे। ये प्रॉब्लम हम मैंने एरोडोप से ली है। ओके, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से प्रॉब्लम ली गई है। और ये 12th के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जो जेई मेन जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओ, ओके, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। लेट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। कहता है कि रेशियो निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की। रेशियो किसका होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का। इंट्रैक्शन मींस फोर्स ही होता है, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और डिवाइडेड बाय दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। फिर कहता है बिटवीन टू प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स के बीच में भी सेम करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, दो स्टेप्स हो गए, एक स्टेप इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दूसरा प्रोटॉन्स के लिए। फिर एडवर्ड वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज बाय एम रेशियो ऑफ ए पार्टिकल वुड दिस फोर्सेस बिकम इक्वल। कहता है कि क्यू बाय एम की क्या वैल्यू होगी कि ये फोर्सेस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ओके, तो इक्वल इन द केस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम इसे करते हैं। इस प्रॉब्लम में देखा है तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए। तो आपने थ्योरी क्लास में बताया हुआ है मैंने कि क्या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, वो क्या होती है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। ओके, तो के क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 हमने इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं। क्या लेने हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 10⁻⁻19। मैं चाहूँ ये दोनों वैल्यू सेम है, मैं चाहूँ तो स्क्वायर कर सकता हूँ, लेकिन आप स्क्वायर नहीं करोगे, ठीक है। उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा बड़ी टर्म हो जाएगी, लिख लो आप। आपकी आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। अपॉन आर स्क्वायर। देखो, जब भी रेशो हो ना, जब भी किसी क्वांटिटी का रेशो हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटीज खत्म होती हैं। खत्म होती है इसका मतलब वो टर्म दी नहीं होगी, इसलिए हमें आर दिया नहीं है ये, क्योंकि ये खत्म होने वाला है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। या इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, चलो इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 9, इसे सिंप्ली देखना कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। 9 इंटू, ये उठा लो ये उठा लो, पहले ये इंटीजर्स है ना, ये उठा लो आप, ये टर्म ये टर्म ये टर्म। फिर पावर्स को बिल्कुल साइड में जाके टैकल कर लो आप। पावर्स को अगर मैं टैकल करूँ तो क्या बनता है ये? 19 और 19 कितने हो गए? 9 9 18, 2 38, माइनस का और ये प्लस का, ठीक है। अब ये फर्दर 38 में से 9 चलेगी, कितने बचे? -29, ठीक है। ओके, तो ये उठा लेते हैं। अब इसे आप कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट कर लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल सिंबल जी ले रहा हूँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल सिंबल जी है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं। ग्रेविटी का सिंबल स्मॉल जी है। सो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। जी की वैल्यू बताओ। 6.67 10⁻⁴। देखो यहाँ पे हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, +11 की -11। सपोज कोई स्टूडेंट करता है +11। देखो +11 का मतलब पता है क्या हो गया? आप यहाँ पे बैठे हुए हो ना, उठ नहीं पाओगे आप, ठीक है, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। प्लस अगर लगाते हो तो ग्रेविटी बढ़ गई ना, तो आप उठ ही नहीं पाओगे, इतनी ज़बरदस्त ग्रेविटी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स से कम होनी चाहिए, तभी आप उठ सकते हो, चल सकते हो। तो -11 मासेस। अच्छा, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स का मास 9.1, ठीक है, 10⁻⁻31। ओके, फिर दोबारा से 9.1 10⁻⁻31 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये टर्म्स अलग कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आपको आसान दिखेगी। 9.1 × 9.1, पावर्स को साइड पे टैकल कर लो, यहाँ पे कर लो, बताना ये कितना हो गया? 31 31 कितना हो गया? 62।
ए बी माइनस के बी माइनस जे माइनस से 62 में 11 डाल दो, कितने हो जाएंगे? ठीक है, 73। ओके, सो ये माइनस का 73, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि रेशो निकालो इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो इलेक्ट्रॉन के बीच में करना है। तो अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम रेशो कर लेते हैं इनका। ठीक है, सो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर देखो, अब अगर मैं रेशो लूँगा तो ये तो कट गया ना, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 1.6, 1.6 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाय 6.7, 9.1, 9.1 10⁻⁻73। ठीक है, तो अब आप पावर को कैलकुलेट करो, क्या बनेगी इसमें पावर। देखो यहाँ पे साइड पे करते हैं इसे, ये माइनस के 29 है ना, ऊपर जाके ये क्या हो जाएंगे? प्लस के 73। ठीक है, तो अब ये कितने बन जाएंगे? 29 में से 73, 30 और फिर 40, 43 और ये 44 हो गए, कितने हो गए? 44। ठीक है ना, इसे मैं 30 मान लूँगा, तो ये कितने हो गए? 30 में कितने? 40, 70, 73 और 1 44, लेकिन प्लस के, तो पावर आ गई 10⁻⁴⁴। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे कैलकुलेटर से। ओके, अगर देखो आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो इसे आप अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करो, अदरवाइज आपको थोड़ा प्रोसेस टायरिंग तो है ये कैलकुलेशन। ठीक है, पूरी 12th की जो फिज़िक्स में ना कैलकुलेशन थोड़ी टायरिंग है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करनी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है जब आप हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से? 23.04। ठीक है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 552.34। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखना, स्मार्ट कैलकुलेशन करेंगे हम। देखो, नीचे 522 है और ऊपर 23 है। ठीक है, तो ये नीचे बड़ी टर्म है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को, और छोटी है तो इसे बड़ा बनाते हैं। तो मैं क्यों ना यहाँ से 2 ज़ीरो इसको दे दूँ, तो क्या बन जाएगा ये? 2 3, इसे छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, 2 3 0 0, 2 ज़ीरो जब इसको दे दिए तो इसके पास कितने बचे? 44 में से 2 42। ठीक है, डिवाइडेड बाय 552। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? अब 2300 डिवाइड बाय 552 कितना हो जाएगा ये हमारे पास? सॉरी, 4.17 इंटू 10⁻42। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे या यूनिट्स क्या होंगे? देखो, ऊपर फोर्स नीचे फोर्स, रेशियो है फोर्स का, तो इट इज़ डायमेंशनलेस, इट विल रिमेन डायमेंशनलेस। सो फाइनली हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 4.17 इंटू 10⁻42। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है? सेम प्रोसेस करो प्रोटॉन्स को लेके। ठीक है, देखो मैंने आपको एक पार्ट पढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन को लेके, प्रोटॉन के लेके भी करोगे ना आपसे हो जाएगा। ओके, तो प्रोटॉन्स का कैसे होगा? अब थोड़ा शॉर्ट स्टेप्स लेंगे। अच्छा, फॉर्मूला लिखूं कि नहीं लिखूं? चलो लिख लेता हूँ मैं, K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, अदरवाइज़ मैं थोड़ा शॉर्टकट में लेता, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगा फिर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, समय के साथ इजी होगा। तो चार्ज की वैल्यू कितनी है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R²। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है,
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? 6.67। बताओ ग्रेविटी ज़्यादा कम कम -11। भगवान का शुक्र है कम है, माइनस है। प्लस होता तो पता है ना आपको क्या हो सकता है, आप उठ नहीं पाओगे। मासेस, प्रोटॉन के मासेस 1.67 10⁻⁻27। फिर दोबारा से 1.67 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन क्या कहता है? रेशो निकालना है। सो आप डिवाइड कर दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, साफ दिख रहा है, ये कटेगा, ठीक है, कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास क्या आएगी? ये डिजिटल टर्म्स जो है ना, ये इन्हें मैं पहले अलग कर लेता हूँ, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेशन क्या करेंगी, हॉन्ट करेंगी आपको। ये पावर्स उठा के साइड पे कर लो, इनका हिसाब किताब साइड पे आराम से करते रहो, ठीक है। और ये उठाओ 6.67, ओके 1.67 1.67, ठीक है। और पावर्स पावर्स को भी टैकल करना है। सो 10⁻⁻11 10⁻⁻27 10⁻⁻27, ओके। सो ये कितना बन जाएगा जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे? तो पावर्स को कैलकुलेट करते हैं पहले। कितने हो जाएंगे? 9 9 18, 2 38, और ये प्लस के हैं, ठीक है। तो 10⁻⁹ 10⁻⁻38 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? डबल कर लो इसको, 27 27 7 7 14 और 4 5 54, ठीक है। फिर फर्दर इसको ही कैलकुलेट करो पहले। 38 में से 9 चले गए, कितने बचे? -29, ठीक है ना। तो ये कितने हो गए? 44 5 और 5 और 1 6 माइनस के, ठीक है ना। ये 38 में से 9 के -29, और ये माइनस में माइनस, ठीक है। अब इसमें से कट करना है, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, इसे कट कर लो, कितना बचेगा? माइनस, इसे मानेंगे हम 30 से, तो 35 36, ठीक है। इसे मैं 30 मान लूँगा, और फिर इसमें से 65 में से 30 चले गए 35, और एक ये वाला 36। सो अब मैं लिखूँगा, ये रिपीटेड है, 9 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय दिस टर्म इज रिपीटेड, ओके। सो पहले आप इसे डिवाइड कर लो कैलकुलेटर से, तो बताओ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना, 1/6 चला गया, तो 9 डिवाइडेड बाय 6.67। तो ये फर्दर हमारे पास कितना आ रहा है? ये टर्म बड़ी है, छोटी है, तो आंसर 1 होगा, 1.349, ठीक है। ये नीचे 10⁻⁻36 नीचे है, तो फिर ये ऊपर चले जाएंगे, 1.349 10 की पावर क्या हो जाएगा? +36, ओके। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन ग्रेविटेशनल 1.349 10⁻36, ठीक है। फिर अगेन it is the ratio between two forces, so it will remain dimensionless or unitless, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें कहता है, इस 3 पार्ट हैं इसमें। 2 इलेक्ट्रॉन्स का निकाल लिया, प्रोटॉन्स का निकाल लिया, कोई भी हो तो पार्टिकल्स वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज बाय एम रेशियो ऑफ ए पार्टिकल, कहता है कि वह एम की क्या वैल्यू होगी, वुड दिस फोर्सेस बिकम इक्वल, इनकी कितनी वैल्यू होगी जब ये फोर्सेस क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इन द केस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, जब इंट्रैक्शन किसका होगा, या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन प्रोटॉन का, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्सेस क्या कहता है, इक्वल कहता है ना,
चार्ज में मास रेशियो क्या होगा, वुड द फोर्सेस बिकम इक्वल। कंडीशन यहाँ पे दी है इसने, फोर्सेस बराबर हैं, तो हम यहीं इसी कंडीशन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, थ्योरी क्लास में पढ़ा है हमने। ग्रेविटेशनल फोर्स भी पढ़ी 11th क्लास में, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, चार्जेस सेम है, मासेस सेम है, आर आर ये भी सेम है, तो ये तो चला गया, ठीक है। ओके, सो क्या हो जाएगा, क्यू 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 स्क्वायर, बिकॉज चार्जेस आर सेम, जी masses are again same, so m square, and the question says that we have to calculate the charge by mass ratio na, so bring this mass downward, q by m square g divided by k, so this is charge by m. Okay, so let take square common, q by m square g upon k. So what is the value of g and what is the value of k? 6.67 10 raised to minus 11 के की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर सकते थे, कुछ बच्चे पुट कर लेते शायद इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, ठीक है, तो उससे दिक्कत होती नहीं होती, ठीक है। तो हम डायरेक्ट वही पुट कर लेते हैं 9 × 10⁹, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें हम। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कितना बन जाएगा ये, 6.67 डिवाइडेड बाय 9, 10⁻11, ये 9 ऊपर ले जाओ, ये -11 है, ठीक है। देखो माइनस प्लस थोड़ी गड़बड़ हुई तो सब ख़त्म, ठीक है। तो ये -9, ओके, इसे डिवाइड कर लो आप, या अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर लो, तो कितना हो जाएगा ये 0.74, ठीक है। और ये कितना हो गया 11×9 = 20, ठीक है। सो अब हमारे पास QYM, ये स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा अंडर रूट 0.74 10⁻⁻20, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट इसका कर लेंगे, स्क्वायर रूट 8.60 10⁻10। देखो चार्ज में मास रेशो है, तो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, चार्ज के यूनिट्स कूलम, मास के केजी, तो कूलम पर केजी, ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में। ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है, इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड फॉर द थ्योरी क्लासेस आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे। थैंक यू।